पद में, बल के मान मद में चूर नहीं होना चाहिए सज्जनों। अगर चूर रहते हैं, दिखते नहीं है सज्जनों। ऐसा देखिए, कई लोग कहते हैं कि महाराज मैं प्रत्येक दिन पूजा करता हूँ, भगवान की सेवा करता हूँ, फिर भी नोट पानी नहीं आता है। और वो देखिए महाराज खूब दारू पीता है और महाराज मांस खाता है, सर्व कर्म करता है, लेकिन फिर भी देखिए इतना पैसा है महाराज कि क्या कहना। सज्जनों, इस बात को समझिए कि आपके जितना भाग्य में लिखा हुआ है उससे ज्यादा कोई नहीं पाता है, और तब तक नहीं पाता है जब तक उसका समय नहीं आता है पाने का। अगर कोई पापी के पास धन है तो पूर्व जन्म में कोई ऐसा कर्म किया होगा, उन्होंने पुण्य किया होगा जिसका फल उसको इस जन्म में मिल रहा है सज्जनों। चूंकि नया पुण्य नहीं कर रहा है तो क्या होगा, तो सुख भोगते भोगते उसका अंत हो जाएगा यथा शीघ्र। और आप अगर दुखी नहीं है, आपके पास यदि धन नहीं है, चिंता नहीं करिए सज्जनों। आप यदि दुख काट रहे हैं ना, तो आपका कोई जन्म का ऐसा कर्म है जिसके कारण आपको दुख मिला। तो जब कर्म, खराब कर्म, बुरा कर्मों का जब अंत हो जाएगा तो आपका दुख भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि आप भगवान का पूजा कर रहे हैं तो पुण्य रूपी धन भी जमा हो रहा है। जैसे दुख खत्म होगा तुरंत आप सुखी बन जाइएगा सज्जनों। भगवान की लीला है। एक बात समझ लेनी चाहिए, यदि आप दुख भोग रहे हैं तो आपका पाप क्षय हो रहा है, और यदि आप सुख भोग रहे हैं तो आपका पुण्य क्षय हो रहा है सज्जनों। इस भांति से अगर सोचिएगा तो भगवान की कृपा दृष्टि समझ में आ जाएगी सज्जनों। आसुरम भाव मापन्ना देवी संपद विवर्जिता। आसुरम भाव मापन्ना, जो आसुरी भाव से युक्त हैं। आसुरी भाव माने क्या होता है? आसुरी भाव माने चार माथा होता। असुर माने राक्षस, तो चार माथा रहे तभी राक्षस बनेगा क्या? चार हाथ रहे तभी नहीं। आसुर कौन होता है? राक्षस कौन होता है? राक्षस स्वभाव होता है। असुरत विचार होता है, मनुष्य नहीं होता। उसका विचार आज भी है, इसका विचार राक्षसों जैसा है। गरीबों को देखकर उसका हृदय पिघलता नहीं, लूटने के लिए पीछे भी हटता नहीं, सबसे आगे रहता। तो सब राक्षसी विचार वाला मनुष्य है। यही सब तो राक्षस है महाराज। तो इस प्रकार से आसुरम भावमापन्न, ऐसे गंदे विचारों वाले आदमी जो रहते हैं, मनुष्य जो रहते हैं, ऐसे लोग नरकों में जाते हैं सज्जनों। इसलिए कदापि असुरत स्वभाव नहीं लाना चाहिए। आजकल देखिए एक कन्या पर किस तरह अत्याचार करता है। एक कन्या पर हम लोग हाल ही में श्रवण किए कोलकाता में, ऐसी एक बच्ची जो डॉक्टरनी की तैयारी कर रही थी और उस पर कैसे अत्याचार किया मूर्खों ने। ये सब धरती का बोझ है। ये सब मनुष्य जो है ये भले प्रिंसिपल हैं लेकिन नहीं, धरती के बोझ है। ये सब मनुष्य को यदि अंत कर दिया जाए तो 1% पाप नहीं दिखता है। क्योंकि जो कन्या का सतत्व भंग करे ऐसे लोगों का जीने का हक नहीं, क्योंकि ऐसे लोग महापापी की श्रेणी में आ जाते हैं। इसलिए आपने मानव जन्म लिया तो आपके पास पैसा हो गया तो आप सब कुछ नहीं बन गए। मनी इज नॉट एवरीथिंग। पैसा सब कुछ नहीं है सज्जनों। पैसा के अलावा आपके पास भी कुछ और भी होना चाहिए। क्या? संस्कार होने चाहिए, सत्संग होना चाहिए, ज्ञान विवेक होना चाहिए, तभी आप मनुष्य हैं। पैसा रहे या मत रहे, यदि आपका संस्कार अच्छा है, यदि आपका ज्ञान अच्छा है, तो आप उस पैसे वाले से भी कई गुना श्रेष्ठ हैं। उस पैसे वाले को तो सोने के पलंग में भी नींद नहीं आती है,
क्योंकि उसको 1 करोड़ से 50 करोड़ कमाना है। अरे आप 200 भी कमा रहे हैं सज्जनों, तो आपको निद्रा आ जाती है नीचे सोने के बाद भी। क्यों? क्योंकि आपको संतुष्टि है, संतुष्टि है उस 200 में भी कि भगवान हमको बहुत दिए। लेकिन वो 2 करोड़ भी कमाया लेकिन संतुष्टि को नहीं कमा पाया, और इसका परिणाम क्या हुआ कि उसको सोने के पलंग पर भी निद्रा नहीं आती। इसे सबसे बड़ा धन क्या है, सबसे बड़ा सुख क्या है, सबसे बड़ा चैन क्या है? संतोष। गोधन गज धन वारि धन और रतन धन खानी, जब आवे संतोष धन सब धन धूरि समान। संतोषम परमम सुखम, संतोष से बड़ा कोई धन नहीं है सज्जनों। संतुष्टि हृदय में रखिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, विधि के विधान जान हानि लाभ सहिए। सज्जनों, कई बार देखते हैं कि आपका ही पढ़ाया हुआ आदमी, आपका ही पढ़ाया हुआ बच्चा नौकरी ले लेता है और आप कभी नौकरी नहीं ले पाते हैं। उसके भाग्य में था, उसको मिल गया, आपके भाग्य में नहीं था, आपको नहीं मिल पाया। चिंता नहीं करनी चाहिए, एक चींटी का भी पेट भर जाता है सज्जनों। चिंता करने की क्या आवश्यकता, भगवान एक चींटी का भी ख्याल रखते हैं, तो हम लोगों का ख्याल नहीं रखेंगे क्या सज्जनों? ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए कभी किसी का हिस्सा नहीं मारिए, कभी किसी के हिस्से को मत नुकसान करिए। जो जिसका है उसका ही रहेगा। और वृंदावन बिहारी लाल की जय। देवी संपद विवर्जिता, देवी संपदा से जो युक्त नहीं है, जो श्रद्धा प्रेम, जिसका हृदय में श्रद्धा प्रेम नहीं है, भाव नहीं है, ऐसे मनुष्य जो हैं नरकों में जाते हैं। सज्जनों, आप भगवान का पूजा कर रहे हैं लेकिन भगवान के प्रति प्रेम नहीं है तो सब कुछ बेकार है सज्जनों। तो हम लोग कथा श्रवण कर रहे थे कि गुरुजी जब बालक को बोले कि भैया एक बार नाम ले लो, भगवान का नाम तो ले लिया। नाम जब ले लिया सज्जनों, बोला बेटा एक बात याद रखना, जो क्या, जो इस नाम के बदले कोई कुछ दे तो मत लेना। तो इसके नाम को कौन लेगा प्रभु, इसके बदले क्या देगा, इसमें इसका वैल्यू ही क्या है? तो ठीक है बेटा तुम याद रखना मेरी बात। समय आया उसकी मृत्यु हो गई, जमदूत उसको लेकर के गए और वहां पर चित्रगुप्त जी देखे महाराज उसका बही खाता कि बहुत पाप किया है, तो एक पुण्य किया है। कब किया महाराज? तो एक बार संत के कहने पर एक बार राम ये बोला है, एक बार। तो इसका फल क्या दिया जाए महाराज? बोले इसी से पूछ लिया जाए। उससे जब पूछा कि भैया बताओ एक बार राम का नाम लिया है, क्या दे दें तुझे, तुझे क्या दे दें बताओ? अब वो बालक बोलता है, आज आ गया गुरु जी का वचन के बदले में कोई कुछ दे तो मांगना नहीं है। बोला भैया मुझे मालूम नहीं है, इसके बदले जो होता है सो मुझे दे दो, मुझे पता नहीं है क्या मिलता है इसके बदले। अब जमराज जी महाराज बोले भैया तुम नाम लिया है ना, तुम कुछ मांगो, इसके बदले मुझे कैसे पता चलेगा कि क्या तुम्हें चाहिए? अब ये बालक बोला कि नहीं महाराज, इसके बदले में जो भी बनता है सो आप ही दे दो, मुझे नहीं पता। अब जमराज जी को लग रहा है कि एक बार तो नाम लिया है, भले 100 बार मत ले, लेकिन एक बार लिया है, भगवान का नाम तो है, भले एक ही बार लिया है। तो दिमाग उनका काम नहीं किया, ब्रह्मा जी के पास चले आए। अब यहाँ आने के बाद बोले देख पितामह एक बात बताइए, भगवान का नाम इन्होंने लिया है, एक बार लिया है, तो इसके बदले में इसको क्या दे दे?
ब्रह्मा जी बोले भगवान के नाम के बदले मेरे पास तो तोल मोल करके मैं कुछ रखा नहीं हूँ, सब कुछ तो सामने है, क्या नाम के बदले कीमत मेरे पास भी नहीं है? ये हकीकत बात ही है, मैं आपको बता नहीं सकता। तो कहाँ जाना है? तो भोलेनाथ के पास चले जाइए, हमेशा राम राम जपते रहते हैं तो वही बताएंगे कि राम नाम का कीमत क्या होती है। सज्जनों, अब जमराज उस प्रेत को बोले कि चलो भैया, नहीं मैं नहीं जाऊंगा पैदल, तो मुझे कंधे पे उठाइए तभी मैं जाऊंगा, मुझे नहीं पूछना है, आपको पूछना है भोलेनाथ से, तो आप समझिए मुझे कैसे लेकर जाइएगा। जमराज जी अपने कंधे पर उठाकर उसको लेके गए भोलेनाथ के पास। गए और बोले भोलेनाथ आप भगवान का नाम लेते हैं ना? भोलेनाथ बोले जी लेता तो जरूर हूँ। तो एक बात बताइए कि एक बार इन्होंने नाम लिया है भगवान श्री रामचंद्र जी का, तो इसके बदले में इसको क्या दे दे? भोलेनाथ बोले भैया एक बार तो नाम लिया है ना, और मेरे पास तो कोई तोल मोल का सामान भी नहीं है कि नाम के बदले कीमत क्या होती है, और मैं कीमत के लिए भगवान का नाम नहीं जपता हूँ, मैं प्रेम के लिए जपता हूँ, तो मुझे मालूम नहीं है। तो एक काम करो जमराज जी, आप चले जाइए भगवान नारायण के पास, जिनका है यह नाम वही बनाएगा आपका काम। जमराज जी उस प्रेत को लेकर के चले भगवान नारायण के पास। नारायण बोले क्या बात है भाई साहब, आज इधर का यात्रा क्या विचार है? नहीं महाराज विचार कुछ नहीं है, एक ये ऐसा प्रेत है, क्या बताऊं आपको, एक बार आपका नाम लिया है और वृंदावन बिहारी लाल की जय। माता जी की तरफ से 5 रुपए का दान समर्पित हुआ, भगवान इनको स्वस्थ रखें। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। सज्जनों, तो इस ढंग से कहने के बाद नारायण बोले देखो भैया, नाम तो मेरा ही है, लेकिन मुझे भी नहीं पता है मेरे नाम का कीमत क्या है। अच्छा, तो प्रभु आप लोगों ने सिस्टम बना लिए हैं मुझे दौड़ाने का, दौड़ाइए प्रभु। नहीं ऐसी बात नहीं है, तो क्या करना इस पापी का, बहुत पाप किया है, पहले नाम का फल इसको दे देते हैं, राम नाम का फल, उसके बाद इसको कढ़ाई में बढ़िया से डाल करके भूजेंगे प्रभु, कष्ट देंगे इसको। बोले देखो भाई साहब, वो सपना देखना छोड़ दीजिए। बोले क्यों? बोले यहाँ तक अब आ गए हो तो इसको तो वापस लेकर के नहीं जाना होगा, यहीं छोड़ दो इसको, मेरा नाम लिया है इसको यहीं छोड़ दो, फल तो मुझे पता नहीं है, नाम राम नाम का कीमत क्या होती है, लेकिन यहाँ लाया है इसको तो यहीं पर छोड़ दो। जमराज जी उनको वहीं छोड़ दिए। सज्जनों को देखिए, अब एक बार नाम लिया से उसके बदले में उसको वैकुंठ मिल गया, भगवान का लोक मिल गया। तो हम लोग क्या श्रद्धा प्रेम से भगवान का नाम लेंगे तो भगवान हम लोगों को कल्याण नहीं करेंगे? अवश्य करेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। 2 अक्षर किए मंत्र मनोहर, 2 अक्षर किए मंत्र मनोहर, जपो शंभु भवानी, राम राम रटते रहो जिंदगानी, राम राम रटते रहो। लाभ नहीं नहीं
रखिएगा। क्या कह रहे हैं? नाम जपे सम लाभ नहीं नहीं नाम, हो न नाम जपे सम हानि, राम राम रटते रहो जिंदगानी, राम राम रटते रहो। जपे वो शंभो भवानी, राम राम रटते रहो भाई। जब तक रहे जिंदगानी, राम राम रटते रहो भैया। जब तक रहे जिंदगानी, राम राम रटते रहो भैया। जब तक रहे जिंदगानी, राम राम रटते रहो भैया। जब तक रहे जिंदगानी, राम राम रटते रहो भैया। जब तक रहे जिंदगानी, राम राम रटते रहो। बोल सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। सज्जनों, तो अनेक चित्त विभ्रांता, मोहजाल समावृता, जो अपने मन को ज्यादा भटकाते हैं, चित्त माने मन को। सज्जनों, आजकल का समय है, कभी किसी को मान लिया, कभी किसी अन्य धर्म को अपना लिया। आजकल नया नया धर्म है, हर एक धर्म का अलग अलग सत्संग है। कोई उस सत्संग में जा रहा है, कुछ उस सत्संग में जा रहा है महाराज, और हर जगह उल्टी पुल्टी विद्या सिखाई जा रही है। सज्जनों, ऐसी बात नहीं है। अब भगवान को जपिए, इधर उधर के बहुपंथ में मत पड़ना चाहिए। जो ग्रंथ है, जो पुराणों में दिया गया, उसके अनुसार चलिए, वेदों के अनुसार चलिए। अगर इस संसार सागर से पार होना है, अपने जीवन को धन्य बनाना है, तो वेदों को साथ में लेके चलिए। अन्यत्र दूसरा कोई उपाय नहीं है सज्जनों। इसलिए आया है अनेक चित्त विभ्रांता। लेकिन जो कभी इस धर्म को अपनाता है, कभी उस धर्म को अपनाता है, ऐसे लोग नरकों में जाते हैं। इसलिए कभी मन को भटकाना नहीं चाहिए। और मोह जाल समावृता, मोह में मत पड़िए। मोहम क्षयति मोक्षः। सज्जनों, मुक्ति मरने के बाद नहीं होती, मुक्ति मोह का क्षय होने के बाद होती है। इसलिए सज्जनों, आया है क्या? आसुरम मोह जाल समावृता। मोह जाल को आप लोग दूर करिए, विवेक के कैंची से उस जाल को काटिए। और वृंदावन बिहारी लाल की जय। सीता